वन ऑफ द लेजेंड सॉन्ग सड़क मूवी का संजय दत्त पूजा भट्ट के लिए गाता है, तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है। तो हमने भी इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कि हमने किसी को अपना बनाने की कसम खाई है, वो किसी के लिए एचसीएस 2021 का एग्जाम है, किसी के लिए यूपीएससी का एग्जाम है, किसी के लिए कोई अदर एग्जाम हो सकता है। पर इस कसम को पूरा करने के लिए हमें क्या चाहिए? लगातार उस चीज के पीछे पढ़ना पड़ता है, बार बार पढ़ना पड़ता है और पढ़ना भी पड़ता है बार बार। अब इसको पढ़ने के लिए अपने लिए क्या है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू क्रैक एनी एग्जाम इज रिविजन। तो रिवीजन अपना करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इस रिवीजन में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज व्हाट हेल्प्स। अब ये जो आपका रिवीजन है, इसमें 3 कंटेंट बहुत जरूरी हैं। फास्ट होना चाहिए। फास्ट क्यों? क्योंकि अगर आपने कोई भी चीज मान लेते हैं 50-60 घंटे में आपने पॉलिटी पढ़ी, उसको आप क्या 10 घंटे में रिवाइज कर सकते हैं? अगर यस, तो आप सही डायरेक्शन में है। क्या वो प्रिसाइज है? प्रिसाइज मतलब जो एग्जाम में पूछा जाएगा, क्या आपके रिवीजन में वो सारी चीजें इंक्लूडेड है? यस, तो आप सही डायरेक्शन में है। इफेक्टिव मतलब आपको वो चीजें लर्न भी होनी चाहिए, उसमें आपको ट्रिक्स डालनी पड़ेंगी, स्टोरीज डालनी पड़ेंगी, ताकि आप उन चीजों को याद कर सके। तो ये अगर तीनों चीजें आपके रिवीजन में हो रही हैं, तो वो कैसे इंश्योर किया जाएगा? पूरी की पूरी बुक क्या दोबारा से पढ़ी जा सकती है? द आंसर इज नो। तो क्या कर सकते हैं हम? उसके लिए हमारे पास सॉल्यूशन होता है नोट्स मेकिंग का। सबसे बेहतरीन तरीका होता है, अब मैं आपको मेरा एग्जांपल बताता हूं। माय नोट्स हेल्प मी इन क्रैकिंग यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 5 out of 6 टाइम्स। और HCS एग्जाम 2019 आई हैव क्वालिफाइड ऑलरेडी, बट आई डिड नॉट ज्वाइन द सर्विसेज बिकॉज मेरी सर्विस प्रेफरेंसेस आई वाज नॉट गेटिंग, सो आई डिड नॉट प्रेफर टू ज्वाइन द सर्विसेज। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अमित एंड आई हैव डन MBBS फ्रॉम स्टैंड मेडिकल कॉलेज चेन्नई। उसके बाद उसके बाद मैंने सर्व किया एज अ मेडिकल ऑफिसर हरियाणा गवर्नमेंट में, और यूपीएससी इंटरव्यू दिया है मैंने 3 बार, 2016, 17 और 2019 HCS भी मैंने क्वालिफाई किया हुआ है। देन नाउ कमिंग टू द आज का जो अपना टॉपिक है वो है नोट्स मेकिंग पे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं हमारे फौलाद की औलाद के बारे में। हमारी फौलाद की औलाद है हमारा राउडी बैच। राउडी इज रिवाइज वंस विद डॉक्टर अमित एफिशिएंटली बैच। टेंटेटिव डेट आपकी यहां पे है 7 जुलाई। एंड मैं बता देता हूं, इसमें हम 10,000 क्वेश्चन आई एम प्लानिंग टू मेक। ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज मेड बाय मी, और उनकी जो आंसर शीट रहेगी वो भी आपको जो मिलेगी वो रिटन बाय मी। तो आपको 2 PDF मिलेंगे, क्वेश्चन पेपर की जिसमें 10,000 क्वेश्चन होंगे, एक आंसर शीट की जिसमें 10,000 आंसर्स होंगे। आंसर्स मेरे द्वारा लिखे हुए हैं, क्वेश्चन मेरे द्वारा बनाए हुए हैं। 100 प्लस घंटे की आपकी लाइव क्लासेस रहेंगी। फीस अप्रोक्सीमेटली 1100 रुपए रहेगी। एंड रैपिड एंड द बेस्ट रिविजन बैच एवर बाय एनी अकेडमी फॉर HCS एग्जामिनेशन। और अगर कोई किसी स्टेट का कर रहा है तैयारी, उसके लिए भी ये अच्छा रहेगा। और अगर आप इन जनरल तैयारी कर रहे हैं और आप GS आपके एग्जाम में आती है, तो भी ये बैच आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। नाउ कमिंग टू द मेन टॉपिक ऑफ टुडे, कि भाई नोट्स बनाने से संबंधित जो जो सवाल हमारे दिमाग में आते हैं, व्हेन कैन यू स्टार्ट? तो देखो, इसका कुछ फिक्स नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस और मेरे उसके हिसाब से मुझे लगता है कि सेकंड रीडिंग के बाद, जब आप थर्ड रीडिंग कर रहे होते हैं या फोर्थ रीडिंग कर रहे होते हैं, दैट इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट मेकिंग नोट्स। पहले बार में कभी नहीं बनाना चाहिए। आप उस कंसेप्ट को ग्रास्प कर रहे होते हैं, अगर ध्यान नोट मेकिंग में जाए, आपको पता ही नहीं होगा कि किस चीज को नोट्स में डालना है, किस चीज को एक्सक्लूड करना है। तो आप थर्ड रीडिंग, आई वुड से कि थर्ड रीडिंग, फोर्थ रीडिंग में आप नोट मेकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। पहली चीज तो ये हो गई है। नेक्स्ट की व्हाट आर नोट्स? नोट्स होते क्या हैं? पहली चीज तो आपको ध्यान रखनी है, ये एक स्मॉल आपका राइटिंग फॉर्मेट में रहेगा। पूरी की पूरी बुक 700 पेज की बुक आपको 70 पेज में कवर करनी है। छोटा रिटर्न होना चाहिए, टू द पॉइंट, डायरेक्टली आप एड्रेस करेंगे। इज, एम, आर, प्रोपोजिशन, एडजेक्टिव्स कुछ भी यूज नहीं करना। सिर्फ और सिर्फ बुलेट पॉइंट्स में आपके नोट्स होने चाहिए। मैं अपने नोट्स भी आपको दिखाऊंगा, आपको उससे कंप्लीटली पूरा का पूरा आइडिया लगेगा। नेवर 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 डिटेल्ड। कई लोगों को आदत होती है डिटेल्ड नोट्स बनाने की, पर वो दोबारा से बुक छप जाती है। रिवीजन अगेन आपका उसी हिसाब से रहेगा, बुक के हिसाब से, पर क्या वो हेल्पफुल रहेंगे? नहीं। मेंस में हो सकता है हेल्पफुल रहे, बट हमें दोनों को कंबाइन करके रखना है कि भाई प्री और मेंस का एक बैलेंस बनाना है। तो प्रिलिमिनरी के हिसाब से या फिर मेंस के हिसाब से भी आपके नोट्स कभी डिटेल्ड नहीं होने चाहिए। जैसे मैं जब भी नोट्स बनाता था पेपर 1, 2, 3, 4 के, तो मेरे ऐसे नोट्स होते थे कि विद इन 1 डे आई कुड रिवाइज ऑल माई नोट्स। तो यही हमारा टारगेट रहना चाहिए नोट्स बनाते टाइम। इफेक्टिव होने चाहिए कि जो एग्जाम में पूछा गया है उसके लिए कैसे इफेक्टिव, कैसे प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चंस आप
सोल्व भी करेंगे, देखेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि इस एग्जाम में, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें पूछा क्या जाता है। जो चीज पूछी जाती है सब्जेक्ट में से वही चीज निकाल के आपको अपने नोट्स में डालनी है। तो जब भी आप नोट्स बनाए उसकी इफेक्टिविटी कैसे जज करोगे कि इफ 90% ऑफ द क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन क्या आपके नोट्स से सोल्व हो पा रहे हैं। इफ यस देन योर नोट्स आर गुड, इफ नॉट देन यू हैव टू चेंज देम। अब हम देखते हैं कि व्हाई डू वी नीड देम। जैसे मैंने बताया 1 वीक बिफोर द एग्जाम, 1 डे बिफोर द एग्जाम, और बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, सब कुछ चीजें रिवाइज करनी होती हैं। अगर सारी की सारी बुक खोल के बैठ गए तो क्या रिवाइज कर पाओगे? नो, नॉट एट ऑल पॉसिबल। आपके पास नोट्स होने चाहिए, खुद के नोट्स होने चाहिए। टाइम बहुत ज्यादा सेव होता है, ठीक है। एक ही दिन में, कुछ ही घंटों में, 5 घंटे में पूरी हिस्ट्री, 4 घंटे में पूरी पॉलिटी, ये रहता है नोट्स का फायदा, ठीक है। एंड एक्सटेंसिव कवरेज और रिवीजन आपकी बिना नोट्स के नहीं हो सकती। माय नोट सैंपल, ये आपके यूट्यूब की प्लेलिस्ट है, चैनल की बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं, आप उनमें जाके देख सकते हैं। जैसे पॉलिटी की प्लेलिस्ट है, एनवायरमेंट, हिस्ट्री एक्सेट्रा, उनमें आपको मेरे नोट्स मिल जाएंगे। वहां पे भी आप सैंपल, मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स के सैंपल हैं, वो आप देख सकते हैं। बट मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूं, एक बार दिखा देता हूं जो भी मेरे नोट्स हैं, तो उनका मैं आपको लक्ष्मीकांत के नोट्स आपको दिखाता हूं कि मैंने कैसे बनाए थे, ताकि आपको एक फेयर आइडिया लगे कि कहां पे क्या चीज इंक्लूड करनी है, क्या चीज एक्सक्लूड करनी है। जैसे ये लक्ष्मीकांत में आपकी बुक में आपका चैप्टर वाइज लिखा हुआ है, तो मैंने भी ऐसे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मैं क्या करता था, एक जो A4 साइज पेज है उसको हाफ में डिवाइड कर लेता था और उसको टेढ़ा करके फिर मैं लिखता था। तो मतलब एक पेज के 4 पन्ने आपके हो जाते हैं। छोटी सी बुक होती है, बड़ी प्यारी सी बुक लगती है, वो नोट्स लगते हैं। बट आप रजिस्टर बना लेते हो तो थोड़ा सा उतनी फीलिंग नहीं है बदी, तो थोड़ा बीच में ना फीलिंग लेने का भी आपको आदत डालनी पड़ेगी। तो इसमें मैंने जैसे ऐसे बना रखे हैं, ये मैंने सारे के सारे पहले तो आपका वो लिख दिया जो भी अपना हेडिंग्स हैं या फिर आपके जो चैप्टर्स हैं। अब देखो पहला हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ये कितनी देर में आपको दिखेगा। जैसे इसमें सिर्फ इलाहाबाद ट्रीटी, बैटल ऑफ बक्सर 1600, ब्रिटिशर्स केम एज ट्रेडर, दीवानी राइट 1765, एमएन रॉय फर्स्ट टू पुट फॉरवर्ड आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रेडिकल डेमोक्रेटिज्म की बात करी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946, फिर हमारे ये अलग अलग एक्ट्स आए। अब इन एक्ट्स में मैं आपको दिखाता हूं, जैसे ये है पहला एक्ट 1773 वाला, उसमें क्या हुआ, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया, काउंसिल ऑफ 4 बनाई गई, लॉर्ड वायरन हेस्टिंग को बनाया गया, बॉम्बे मद्रास सबऑर्डिनेट कर दी गई। तो आपको एक ओवरऑल चीज समझ में आ रही होगी। अगर आप खुद नोट्स बनाते हैं तो आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। एससी ऑफ कलकत्ता, व्हाट इज दिस, सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता बनाया गया, नो ब्राइब, प्राइवेट ट्रेडिंग, तो इसमें सब कुछ भी इंक्लूड हो गया और छोटा सा भी है। अगर ये पूरा का पूरा चैप्टर दिखाएं तो ऐसे ही आपको नोट्स मिलेंगे, ऐसे ही आपको ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में नोट्स बनाने हैं हर चीज के, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे, आपको मैंने आइडिया दे दिया है। और ज्यादा डिटेल में आप देखना चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल पे सारे के सारे नोट्स अवेलेबल हैं, और जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई उनके नीचे भी आपको सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कि चलो ठीक है, सोर्सेज क्या होने चाहिए आपके नोट्स के। तो प्राइमरी सोर्स जो आपका होना चाहिए, पहले सबसे पहले नोट्स बनाओगे स्टैंडर्ड बुक्स के। फॉर एग्जांपल पॉलिटी में आप बनाएंगे लक्ष्मीकांत के, स्पेक्ट्रम के नोट्स बनाओगे। कईयों को लगता है कि सर स्पेक्ट्रम के कैसे नोट्स बनाए, मैंने बनाए हुए हैं। बिपिन चंद्रा के मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। बिपिन चंद्रा चैप्टर वाइज मैंने प्लेलिस्ट डाल रखी है। सिर्फ और सिर्फ कंसाइज चीजें, पूरा चैप्टर नहीं पढ़ सकते, छोटे छोटे एक पेज में पूरा चैप्टर हो जाना चाहिए। 1 पेज 1 चैप्टर, दैट शुड बी द रूल ऑफ मेकिंग नोट्स। लूसेंट के भी बना सकते हो, लूसेंट 400 पेज की बुक है, ऑलरेडी ऐसा लगता है इतने फैक्ट्स हैं, बट जो हमारे काम के हैं, हो सकता है एक पेज में से सिर्फ 10 फैक्ट या 15 फैक्ट ही काम के हैं। तो आप जब उनके नोट्स बना लोगे, फास्ट रिवीजन, टू द पॉइंट। पॉइंट इज, क्या वो चीज आपके एग्जाम में पूछी जाएगी? इफ यस, इट हैज टू बी देयर इन योर नोट्स। प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करो, यूपीएससी, एचसीएस, इट हेल्प्स इन इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। इंक्लूजन, एक्सक्लूजन, टाइप 1, टाइप 2, ये एरर आपकी नहीं होनी चाहिए। एनसीईआरटीज के भी मैंने नोट्स बनाए थे, एक चैप्टर एक छोटे से पेज में वो नोट्स होते थे, फ्रंट एंड बैक मैक्सिमम, और उसी में कंप्लीट कर देता था। तो ऐसे ही आपको बनाने हैं। फिर हमारा आता है कि क्या दूसरे लोगों के जो नोट्स हैं, क्या वो आपके लिए हेल्पफुल हैं, यूजफुल हैं? तो ये देखो क्या कह रहा है, नॉट मच, ठीक है। थोड़े से हो सकते हैं बट ज्यादा नहीं हो सकते। द रीजन इज, उसने अपने हिसाब से बनाए थे, आपको अपने हिसाब से बनाने हैं। मैंने अपने हिसाब से बनाए थे, उनसे यू कैन गेट एन आइडिया, ठीक है, गेट एन आइडिया सर जी, कि भाई ऐसे नोट्स बनेंगे। बट बनाने किसको हैं? आपको, और किसके हिसाब से बनाओगे? खुद के हिसाब से। तो क्या डालना है, क्या नहीं डालना, वो सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। बेस्ट इज सेल्फ, तो जो खुद के नोट्स हैं वही बेस्ट हैं, अदर देन दैट नथिंग एल्स। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपकी कोई क्वेरी है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, पुट इट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल आंसर देम डेफिनेटली। एंड दैट्स इट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, गुड बाय, जय हिंद।